Assalamu alaikum to all the viewers and I'm Nazia Adil from Studify Consultant. जो आज का एक डिस्कशन का टॉपिक था, इट्स अबाउट द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज़ होती है कि जी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। ये एक बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है जो तकरीबन यूनिवर्सिटी करवाती है। इस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के थ्रू ही स्टूडेंट अपना कैस को प्रोसेस करते हैं और ये प्रोसेस तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने दो तरीके से प्रोसेस किया होता है। एक होता है कैश शील्ड के थ्रू, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को ईमेल भिजवाती है। कैश शील्ड होता है जिसपे वो एक ऑटोमेटिक आपके पास क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं स्क्रीन पे, जो आपने रिप्लाई देने हैं, सबमिट करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑन कॉल इंटरव्यू लेती है और कुछ गूगल मीट के ज़रिए या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरव्यू का प्रोसेस करती है। आज का जो मकसद है, इट्स जस्ट अ वेरी जनरल थिंग कि कौन कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, कहाँ से किस फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करनी है और कहाँ से हम अपना प्रॉपर रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इन अ वेरी डिटेल। सो नंबर वन थिंग जो हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेती है, दैट इज़ अबाउट द इमिग्रेशन चेक और इमिग्रेशन हिस्ट्री। स्टूडेंट से पूछा जाता है कि क्या आपने प्रीवियसली आउट ऑफ पाकिस्तान अप्लाई किया है, ट्रैवल किया है, कहीं का रिफ्यूज़ल है तो आपने अपने रिफ्यूज़ल्स को, और इवन अगर आपने कोई विज़िट वीज़ा की ट्रैवलिंग की है, आपने यूनिवर्सिटी को इन डिटेल में ये चीज़ बतानी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट के पास, वो आता है वाई यूके, या आप यूके को क्यों प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट नीड्स योर अटेंशन इन स्मॉल रिसर्च। आपने यूके को कंपेयर करना है किसी भी दो डेस्टिनेशन के साथ। अगर स्टूडेंट की डेस्टिनेशन यूरोप है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जी आई वॉज लुकिंग सम ऑप्शन इन जर्मनी बट ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर मैंने यूके को प्रेफर किया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए जैसी डेस्टिनेशन को प्रेफर करते हैं तो आपने वहाँ पे कोर्स के मॉड्यूल्स को और एकेडमिक रिसर्च को और एकेडमिक चीज़ों को कंपेयर करना ज़रूरी समझती हूँ मैं, कि आप सबसे पहले तो आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बात ये होनी चाहिए कि जी जो एकेडमिक करिकुलम है और जो एकेडमिक एक्सीलेंसी है वो यूके की ज़्यादा बेहतर है। टॉप रैंक यूनिवर्सिटी यूके में काउंट करती है, यूके का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्डली रिकग्नाइज है। उसके बाद दिन आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि जो मास्टर्स है वो 1 ईयर का यूके में होता है और अगर अदर कंट्रीज़ का हम देखते हैं दैट इज़ फॉर 2 ईयर्स। जो स्टूडेंट्स यूके में प्लेसमेंट के साथ जाते हैं उनका 2 ईयर्स होता है, बट इफ़ यू आर टेकिंग प्लेसमेंट फॉर कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया तो वही डिग्री आपकी 3 साल पे चली जाती है। तो यू कैन टॉक अबाउट दी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आप उस पर बात कर सकते हैं। देन इफ़ यू वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दी कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स, तो ये बिल्कुल लास्ट डिस्कशन पॉइंट होता है जिसमें वाई यूके आप कवर कर सकते हैं कि जी अगर मैं 1 साल की डिग्री विद इन यूके देखता हूँ तो दैट विल कॉस्ट मी अराउंड 14 to 15,000 पाउंड एज़ कम्पेयर कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और किसी और कंट्री को ट्रैवल अगर देख रहा था तो दैट विल कॉस्ट मी $30,000 फॉर अ ईयर, और 2 साल की डिग्री मेरे पास $62,000 की लग रही है। अगेन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर यूके फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम तो आपने ये भी अपने प्रोसेस में मेंशन करना है कि जी फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिग्री इन नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी, नॉर्थम्ब्रिया, तो आपने इस प्रोग्राम को और किस किस कंट्री में सर्च किया था और आपने यूके की ही डिग्री को क्यों किया है। तो आपने 2 से 3 प्रोग्राम्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ को विथ यूनिवर्सिटी अपने पास बिल्कुल रिसर्च पे रखे। नाम आपको पता होने चाहिए यूनिक के। फॉर एग्जांपल लाट्रॉप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है, आप उससे कंपेयर करें। इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस तो उसके कंपेयर में आपके पास एक और या 2 और यूनिवर्सिटी होनी ज़रूरी है। अगेन वंस यू विल कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ डिटेल, हम आगे प्रोसेस पे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जी वाई दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपका ऑफर लेटर हार्टफोर्डशायर, शेफील्ड हैलम, ईस्ट लंदन या किसी और यूनी से आया है तो आपने अपने यूनिवर्सिटी को एक और यूनी के साथ बिल्कुल प्रॉपर कंपेयर करना है। अगेन जब हम कंपेयर की बात करते हैं तो आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट विद द एकेडमिक कोर्स मॉड्यूल के साथ
कंपेयर करें कि आपने जिस प्रोग्राम को, जिस यूनी को सिलेक्ट किया है उसके कोर्स मॉड्यूल और जिसमें आप नहीं जा रहे उसके मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देन आप सेकंड पॉइंट पे बात कर सकते हैं कि अगर कोई इंटर्नशिप या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप उसको आपस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप गार्डियन रैंकिंग के हवाले से बात कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक जिसपे आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स आ जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक पे 2022 और 23 में रैंक कर रही है। आपने वहाँ से प्रॉपर रैंकिंग पे जाना है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी अदर रैंकिंग, टाइम्स रैंकिंग, तो आपने वेबसाइट को एज एन रेफरेंस अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में यूज़ करना है। अगेन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे अवार्ड्स भी मौजूद होते हैं, जैसे टेफ गोल्ड रैंकिंग अवार्ड। आपने इस चीज़ को भी अपने क्रेडिबिलिटी डिस्कशन का हिस्सा बनाना है, जिसमें आप उनको बता सकते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करने का रीज़न किया था, ठीक है। वंस यू विल डन विद दिस डिटेल, आपके पास एक सवाल आता है कि जी इस यूनिवर्सिटी की या XYZ यूनिवर्सिटी की क्या क्या कोर्स फैसिलिटीज़ है या क्या कैंपस फैसिलिटीज़ है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कोर्स फैसिलिटीज़ क्या है, तो विच मीन्स कि अगर आप किसी यूनी के डेटा साइंस प्रोग्राम, इंजीनियरिंग के रेलिवेंट या किसी और प्रोग्राम के रेलिवेंट जा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को लेके यूनी की कोई स्पेसिफिक क्या कहते हैं कि आपके पास एफिलिएशंस है, कोई डिग्री आपके पास एसोसिएट हुई है, कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी उस प्रोग्राम का हिस्सा है, या कोई लैब दिया जा रहा है इस प्रोग्राम को रेलिवेंट, या उसके अंदर कोई एलुमनाई सेशंस है जिसके अंदर स्टूडेंट प्रैक्टिकल लर्निंग पे काम कर सकता है, तो आपने कोर्स फैसिलिटीज़ के ऊपर बात करनी है। अगर आपसे कैंपस फैसिलिटीज़ की बात की जाती है तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे पूरी कंप्लीट डिटेल होती है, जिसमें आपके पास आ जाता है कैंपस फैसिलिटीज़, जिसमें आपके पास अकोमोडेशन है, लाइब्रेरी आपके पास आ जाती है। अगर कुछ करियर काउंसलिंग के सेशंस यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट, जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। Our team is working really hard to compile all this detail. So हमारे पास कुछ नोट्स भी मौजूद है। स्टूडेंट्स अगर कहीं क्रेडिबिलिटी में स्टक भी होते हैं, they can contact us, we can guide them in detail. अगेन अगर हम यूनिवर्सिटी की बात अभी कर रहे थे तो आपने कुछ चीज़ें आती है जिसमें आता है हमारे पास कि स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उस यूनी के कितने हैं, आप उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं। तो दिस ऑल विल बी कमिंग इन दी विथ व्हाई दिस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें तो हमसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया जाता है कि जी यूनी की लोकेशन कहाँ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की कुछ कैंपस लोकेशन होती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स की हमारे पास 3 डिफरेंट कैंपसेस हैं। सो व्हेन यू आर इन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका एडमिशन किस कैंपस के थ्रू है, आपकी लोकेशन कौन सी है, आपको उसका पोस्टल एड्रेस कंप्लीट हो। समटाइम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि जी आप जिस लोकेशन पे जा रहे हैं उसके नियर बाय लोकेशन क्या है, तो आपने इन डिटेल्स को भी बड़ा इन डेप्थ पढ़ के स्टूडेंट ने रिप्लाई देना। ये वो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू आर गोइंग फॉर द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। मूविंग फॉरवर्ड, आपसे पूछा जाता है कि जी आपने यूके बता दिया, आपने यूनिवर्सिटी बता दी, अब आप ये बताएं कि व्हाई दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली, या आप पीएम करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को आप क्यों देख रहे हैं। इसका जवाब आपके पास अगेन एक प्रॉपर रिसर्च वर्क के थ्रू आपने देना है। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन कि मोस्टली स्टूडेंट ने अपने जो डिग्री है वो चेंज की होती है। दे आर हैविंग द डिग्री इन साइकोलॉजी और मे बी इन MBBS दे आर हैविंग, और समटाइम उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बट दे आर गोइंग फॉर दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और MSc मैनेजमेंट डिग्री। इसके हवाले से आपकी कंप्लीट रिसर्च हो कि आप अपने प्रोग्राम को तो क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं। आपके प्रोसेस इस तरीके से हो सकता है इसका जवाब कि जी आप उनको बताएं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिमांड या मैनेजर्स की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, या एशियंस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, एंड आई हैव सीन कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में इस डेजिग्नेशन के लिए रेलिवेंट है। और मुझे लगता है कि वंस मैं ये डिग्री कंप्लीट करके आऊँगा तो मेरे पास पाकिस्तान के अंदर XYZ सेक्टर्स में बहुत सारा काम मौजूद है और मैं इस डेजिग्नेशन पे काम कर सकता हूँ। विच मीन्स कि व्हेन यू आर रिप्लाइंग फॉर दिस डिटेल आंसर, you should know about your company, your designation,
द सैलरी पैकेज आपने एक इनकम्प्लीट बताना है पाकिस्तानी मार्केट को रेलिवेंसी लेकर। बिसाइड दिस यूनिवर्सिटी वुड लाइक टू नो कि जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं आपने उस प्रोग्राम को लेके कितना रिसर्च किया है, आपको क्या ये पता है कि आपने कौन कौन से मॉड्यूल्स को 1 ईयर और 2 ईयर में काउंट करना है, क्या आपका प्रोग्राम विद प्लेसमेंट के साथ है या नहीं। तो इसके लिए आपको जो ऑफ़र या अनकंडीशनल ऑफ़र आया हुआ है आपने उसको प्रॉपरली रिव्यू करना है। उस पर तकरीबन चीज़ें मेंशन होती है जिसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट आपके पास है, आपके पास प्रोग्राम का कंप्लीट नेम है, आपके पास ये भी लिखा होता है कि जी आप लेवल 7 में जा रहे हैं, लेवल 6 या लेवल 5। सो आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब समथिंग कि जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है पीजी के, दैट इज़ फॉर लेवल 7। अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट है देन आपका लेवल 6 है, और अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम्स में जा रहे हैं तो देन वो लेवल 5 और लेवल 4 की डिग्री आपकी काउंट की जाती है। सो ऑल दिस डिटेल इज़ ऑलरेडी मेंशन ऑन योर अनकंडीशनल ऑफर लेटर। जहाँ तक मॉड्यूल्स की बात है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपने कंप्लीट मॉड्यूल्स को डिस्क्राइब करना है। आपको पता हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपके पास 2 टर्म्स पे ये डिटेल्स चल रही है तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं। इन मेक श्योर कि इन सब्जेक्ट्स के हवाले से आपके पास एक डेफिनेशन या एक कंप्लीट लाइन हो कि आपको पता हो, या अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड और व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, तो आपने एक आइडिया देना है उसमें, आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो। तो आपने वेबसाइट को ओपन करके मॉड्यूल्स को देखना है, आपने कम्प्लीटली रिव्यू करना है। आपसे कोर्स ड्यूरेशन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप प्लेसमेंट के साथ जा रहे हैं डेफिनेटली दैट्स फॉर 2 इयर्स। अगर आपने प्लेसमेंट के बगैर प्रोग्राम लिया है तो इट्स 1 ईयर। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर ग्रेड के भी मौजूद होते हैं। अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं आपने बिल्कुल ये मेंशन करना है कि जी मैं 3 साल के लिए जा रहा हूँ पढ़ने के लिए या 4 साल के लिए। अगर आपकी डिग्री आपके ऑफर लेटर पे 3 इयर्स है विद फाउंडेशन तो आपने वही अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में इन डिटेल बताना है। देन आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपके कोर्स के डिटेल के अंदर रिसर्च वर्क इज़ कंपलसरी और नॉट। सो आप अगेन वही है कि आपके यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे ये डिटेल मौजूद है, राइट। करियर के हवाले से हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स के हवाले से। फाइनेंशियल्स में जो बात की जाती है नॉर्मली स्टूडेंट इज़ गेटिंग कंफ्यूज कि अगर बच्चे से सवाल किया जाता है जी व्हाट इज़ योर मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो जवाब नहीं दे पाते। हमने ये अक्सर नोट किया। तो लिविंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात की जाती है तो आपने अपने फंड्स के बारे में बताना है जो आपके लिविंग फंड्स रिक्वायर्ड है इन स्टडी इन यूके। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आउटर लंदन तो आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि आउटर लंदन की जो लिविंग कॉस्ट है फॉर अ मंथ विच इज़ £1023 एंड फॉर अ ईयर दैट इज़ 9207। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनर लंदन जो लंदन के अंदर की यूनिवर्सिटीज़ है दैट विल कॉस्ट यू £12,006 फॉर अ ईयर। अगेन आपका जो स्टडी पीरियड है डेट इज़ फॉर 9 मंथ्स। तो आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स के साथ है, दैट इज़ योर लिविंग कॉस्ट। जो बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन है वो नॉर्मली इस तरीके से की जाती है कि जिसमें आपकी लिविंग कॉस्ट प्लस रिमेनिंग फीस कैलकुलेट करके आपकी टोटल एक अमाउंट बनाई जाती है, दैट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट अमाउंट। वी हैव सीन कि पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से पाउंड का रेट बहुत फ्लैक्चुएट हुआ है पिछले साल, और इस साल भी वी हैव सीन कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने करेंसी के हवाले से कंफ्यूज है, यू आर सेइंग कि जी इस वक्त पाकिस्तान में पाउंड का रेट या टीटी रेट 340 350 पे है, मेक श्योर कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन है वो 380 390 के हिसाब से करें, क्योंकि अगर ये रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं ऑल ऑफ सडन व्हेन यू आर फाइलिंग योर वीज़ा तो दैट विल इम्पैक्ट। तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए आप अपने प्रिकॉशंस को कंप्लीट करें, आप थोड़ा सा अपने बैंक स्टेटमेंट के मार्जिन को हाई रखें ताकि आप अपने वीज़ा के प्रोसेस को कहीं पे भी रोके ना। सो दिस विल बी द क्वेश्चन अबाउट द फाइनेंशियल। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की होती है, या अंडर ग्रेड के स्टूडेंट से नॉर्मली इन डिटेल पूछा जाता है कि जी ये फंड्स कहाँ से आए। तो आपने बिल्कुल बताना है कि हमारे फादर का बिजनेस है, इफ़ दे आर हैविंग एनी एग्रीकल्चर लैंड और एनी डिटेल्स दे शुड प्रोवाइड ऑल दिस डिटेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। और कभी कभार अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं तो मेक श्योर कि जो चीज़ आप यूनी से
डिस्कस कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी जेन्युइन, आपके पास इन डॉक्यूमेंटेड वर्जन भी मौजूद हो। आपने कोई भी चीज़ इसमें इन फेक नहीं बोलनी, कोई चीज़ गलत डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं देनी, आपने बिल्कुल क्लियरली और वही बात बोलनी है फाइनेंशियल्स पे जो आपके पास मौजूद है। अगेन वी हैव सीन के अंडर ग्रेड के स्टूडेंट के साथ या इवन पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को भी यूनी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि यू हैव पास योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बट नाउ वी आर चेंजिंग अवर पॉलिसी, और आप अपनी मजीद पेमेंट को डिपॉजिट करवाएं। सो वी हैव सीन दिस थिंग नॉर्मली इन अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की अगर आपकी फीस 13,000 है, 14,000 है, यू ऑलरेडी मेक द डिपॉजिट ऑफ 8,000 and 9,000, so some universities will ask you to make the remaining fees at the time of enrollment or at the time of cash। तो ये भी स्टूडेंट ने अपने माइंड में बिल्कुल रखना है। आफ्टर दिस फाइनेंशियल डिस्कशन यूनिवर्सिटी वुड लाइक टू नो कि जी आप जिस यूनी में ट्रैवल कर रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, क्या आपने उस अकोमोडेशन पे काम किया है, आपको यूनी की अकोमोडेशंस के बारे में पता है कि कौन सी अकोमोडेशन किस जगह पे है, उसका मंथली रेट ऑफ अकोमोडेशन क्या है और ईयरली क्या आपको चार्ज होगा। अगेन जो अकोमोडेशन है आपने ये भी बतानी है कि ये यूनी से किस डिस्टेंस पे है या कितने डिस्टेंस पे है, राइट। तो आपको ये अकोमोडेशन जो पाथवे प्रोवाइडर्स है, आपको पाथवे प्रोवाइडर्स की जो यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल HIC, कील, आपने मेन यूनिवर्सिटी पेज पे ही जाके चेक करना है। इफ़ यू आर दी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, आपके पास ऑन कैंपस अकोमोडेशन का ऑप्शंस है, वहाँ पे आपके पास शेयरिंग अपार्टमेंट और सिंगल रूम्स की बिल्कुल डिटेल दी जाती है। आप उसमें से किसी एक या दो अकोमोडेशन को प्रॉपरली रिव्यू करके अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में बता सकते हैं। Once you will complete all this detail, there are very few general questions जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ पूछती है कि जी आपके कोई फ्रेंड्स वहाँ पे है, या अगर आपकी कोई डिटेल्स या कोई आपका वहाँ पे काम करने का कोई इंटेंशन है, तो इसका जवाब भी आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट के हवाले से आपसे पूछा जाता है कि क्या आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी को अगर अवेल करते हैं तो आपने प्लेसमेंट पे क्या सीखना है, ठीक है। या अगर आप यूके जा रहे हैं तो यूके में स्टडीज़ के साथ साथ कौन कौन सी करिकुलम एक्टिविटीज़ है जिसको आप करना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी जगह है जो आपने यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करने के बाद वहाँ जाके डिस्कवर करनी है। सो दिस आर वेरी जनरल क्वेश्चंस जो एंड ऑफ इंटरव्यू नॉर्मली स्टूडेंट से पूछा जाता है। सो अगेन आई बिलीव दैट दिस सेशन इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट देयर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, एंड आई बिलीव कि क्योंकि इन्हीं सवालों के बेसिस पे आपको जज किया जाता है कि जी आपने एज एन गुड स्टूडेंट किस तरीके से आपके इंटेंशन यूनिवर्सिटी के साथ क्लियर है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को अटेम्प्ट करें, आप अपनी रिसर्च वर्क को कंप्लीट करें। आपके पास एक यूनिवर्सिटी इन कंपेयर में मौजूद होनी चाहिए। आपके साथ यूके के साथ एक कंट्री आपने प्रॉपरली कंपेयर करना है कि जी यूके के साथ अगर मैं यूरोप को देख रहा हूँ या ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूँ, तो आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। अगर किसी रैंकिंग को आप अपने इंटरव्यू में कोट कर रहे हैं या बता रहे हैं यूनी को, तो आपको उनकी रेफरेंस वेबसाइट के हवाले से भी पता होना ज़रूरी है। I believe that this session is help all the students who are planning for the credibility interview, and again अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के हवाले से, वो हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। दे कैन टॉक टू अवर काउंसलर एंड वी हैव सम डिटेल नोट्स अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट एज वेल। कुछ लिंक्स है जहाँ से आप अपनी चीज़ों को रीचेक कर सकते हैं, गार्डियन रैंकिंग की वेबसाइट वगैरह, वो you will get in the detailed description of this video, and best of luck all the students who are going for the credibility interview.